जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में। आज हम संबंध एवं फलन का पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम फलन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f such that 1 2 3 2 1 2 3 सदैव इकाकी फलन होता है। यानी कि हमको ये आच्छादक फलन दिया है, वो बोल रहा है कि जो आच्छादक फलन होता है वो सदैव इकाकी फलन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आच्छादक फलन क्या होता है, जिसमें परिसर बराबर सहप्रांत होता है। इकाकी फलन क्या होता है, यानी कि समुच्चय ए है, उसके प्रत्येक अवयव का संबंध वो भी अलग अलग समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से होना चाहिए। तो वो फलन क्या होगा, इकाकी होगा। इकाकी के लिए एक कंडीशन और होती थी कि जो फलन है वो फलन क्या होना चाहिए, उसका f(x1) अगर f(x2) के इक्वल है, यानी कि x1 बराबर x2 है, तो दिया गया फलन क्या होगा, इकाकी होता है। तो देखिए करते हैं पहले हम क्या दिया है फलन f such that 1 2 3 इज टू 1 2 3, ये हमको दिया है। अब बोल रहा है कि फलन क्या है, आच्छादक है। तो आच्छादक कब होता है फलन, आच्छादक फलन कब होता है, जब परिसर बराबर सहप्रांत के होता है। यानी कि जो परिसर है, यानी कि जो समुच्चय बी है उसके, और सहप्रांत क्या होता है कि जो समुच्चय दूसरा समुच्चय यानी समुच्चय बी होता है उसके सभी अवयव का रिलेशन, उसके सभी अवयव क्या कहलाएंगे, सहप्रांत। और परिसर क्या होता है कि समुच्चय बी के ऐसे अवयव जिनका रिलेशन समुच्चय ए में हो, तो वो परिसर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा हमको मानना पड़ेगा, माना दिया गया फलन बहुइकाकी है। माना दिया गया फलन बहुइकाकी है। तो जब बहुइकाकी होगा तो क्या करते हैं, ये समुच्चय ए है मान लीजिए, ये समुच्चय बी है, ये 1 2 3 1 2 3 समुच्चय ए ये हो गया, समुच्चय बी ये हो गया, जिनका रिलेशन समुच्चय बी में है। तो मान लेते हैं हमने फलन क्या माना है, बहुइकाकी माना है। जब हमने फलन बहुइकाकी माना है तो हम बहुइकाकी में क्या होता है कि समुच्चय ए के किसी एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव से होगा। तो देखिए मान लीजिए एक का रिलेशन 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और जो 2 का 2 के साथ है, और जो 2 है उसका 3 के साथ भी है। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ भी है, और 3 का रिलेशन 2 के साथ है। तो बहुइकाकी फलन क्या होता है कि समुच्चय ए का कोई एक ऐसा अवयव जिसका संबंध समुच्चय बी के किन्हीं दो अवयवों से हो। तो यहाँ पर जो 2 है उसका रिलेशन 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी है। यूनिट काटो यार। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है कि जो फलन है ये आच्छादक फलन दिया गया, और बोल रहा है कि जो फलन हमको सिद्ध करना है वो इकाकी है, यानी कि आच्छादक फलन सदैव इकाकी होता है। अब आच्छादक फलन में हमको कंडीशन दी समुच्चय ए ये है, समुच्चय बी ये है। तो आच्छादक फलन में होता क्या कि परिसर जो होता है वो सहप्रांत के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मानेंगे कि दिया गया फलन बहुइकाकी है। कब, जब हमको इकाकी सिद्ध करना रहा होगा। तो हम उसका इकाकी का उल्टा क्या होता था, बहुइकाकी होता था। आच्छादक का उल्टा क्या होता था, अंतरछेपी होता था। अगर यहाँ पर हमको इकाकी फलन दिया, बोल रहा है कि सदैव आच्छादक होता है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, अंतरछेपी मानेंगे कि मानना दिया गया फलन अंतरछेपी है। यहाँ हमको इकाकी सिद्ध करना, तो हमने क्या माना, उसका उल्टा यानी कि इकाकी मान लिया है। अब इकाकी फलन होता क्या है, इकाकी फलन होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अलग अलग संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से होना चाहिए। और बहुइकाकी फलन क्या होता है कि समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों का संबंध समुच्चय बी के किसी सिर्फ एक अवयव से होना चाहिए। तो मान लीजिए समुच्चय ए ये है और समुच्चय बी ये है। समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3। समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3। तो मान लीजिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया फलन क्या है, बहुइकाकी हो गया कि नहीं हो गया, कि समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयव यानी कि 1 और 2 का रिलेशन समुच्चय बी के एक ही अवयव यानी कि 1 के साथ ही रिलेशन बन रहा है। यानी कि समुच्चय ए के दो अवयवों का रिलेशन समुच्चय बी के एक अवयव के साथ बन रहा है। तो अतः दिया गया फलन क्या होगा, बहुइकाकी होगा। अब देखिए ये फलन आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि यहाँ जो परिसर है, जो परिसर है वो क्या आ रहा है, वो 1 और 2 आ रहा है। परिसर क्या होता है कि समुच्चय बी के ऐसे अवयव जिनका रिलेशन समुच्चय ए के साथ हो। तो समुच्चय बी के ऐसे अवयव
जिनका रिलेशन ए के साथ हो। तो समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव जिनका रिलेशन ए के साथ है? 1 और 2 ही तो है सिर्फ, 3 तो है नहीं है। तो इसका परिसर क्या हो गया? 1 और 2 हो गया, क्योंकि 1 और 2 का रिलेशन ही समुच्चय ए में बन रहा है। अब सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत होता है कि पूरा पूरा समुच्चय बी, तो 1 2 3 यानी कि पूरा समुच्चय बी। तो देखिए, तो यहाँ क्या सहप्रांत परिसर के बराबर है? तो सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, यहाँ पर सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। जब सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है तो दिया गया फलन क्या होगा? अंतरक्षेपी होगा। अतः दिया गया फलन अंतरक्षेपी है, अंतरक्षेपी है। अब दिया गया फलन अंतरक्षेपी है, लेकिन हमको फलन दिया क्या गया है? आच्छादक दिया गया है। देखिए, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है आपको सदैव उसका उल्टा मान के चलना है। जब उसका उल्टा मान के आप सिद्ध उसको कर देंगे कि ये मैंने क्या माना, जब फलन बहुइकाई मैंने माना, जब मैंने फलन बहुइकाई माना तो दूसरा फलन क्या आता है? तो दूसरा फलन अंतरक्षेपी आता है। तो जब मैं फलन इकाई मानूंगा तो दूसरा तो वो उसके आगे क्या सिद्ध होगा? तो वो फलन आच्छादक होगा, यानी कि जो फलन इकाई होगा वो फलन आच्छादक होगा, यानी कि जो फलन आच्छादक होगा वो इकाई होगा, और जो फलन बहुइकाई होगा वो हमेशा अंतरक्षेपी होगा। तो ये है, यानी कि अगर हम बहुइकाई सिद्ध करते हैं तो वो फलन अंतरक्षेपी भी होगा, अगर हम फलन इकाई सिद्ध करते हैं तो वो फलन आच्छादक भी होगा। तो इसका उल्टा, यानी कि अगर हम कोई फलन आच्छादक सिद्ध कर देते हैं या फिर जो क्वेश्चन में दिया है कि आच्छादक है तो वो फलन सदैव इकाई भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, लिख देंगे। तो जब हमने बहुइकाई माना तो वो अंतरक्षेपी आ गया, बस इसीलिए क्या होगा कि जो फलन आच्छादक है तो वो इकाई होगा, यानी जो इकाई है वो आच्छादक होगा। लेकिन उपरोक्त प्रश्न में फलन या फिर दिया गया फलन आच्छादक है, अतः यह फलन इकाई होगा। बस यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। कैसे किया कि हमको जो बोला गया था हमने उसका जस्ट अपोजिट यहाँ माना। तो जब हमने बहुइकाई माना तो बहुइकाई हमने देखा कि जब बहुइकाई किया तो जो फलन है वो अंतरक्षेपी बन गया, यानी कि अगर हम इकाई करेंगे तो फलन आच्छादक बन जाएगा। तो इसका उल्टा, यानी कि अगर हम फलन कोई आच्छादक सिद्ध कर रहे हैं तो फलन इकाई भी होना चाहिए। तो जब फलन अंतरक्षेपी आ रहा है, वो हमने दिखाया कैसे आ रहा है। तो जब फलन अंतरक्षेपी है तो वो बहुइकाई था। अब फलन अगर आच्छादक है तो वो इकाई है। आच्छादक कहाँ से आया? आच्छादक क्वेश्चन में ही दिया गया कि दिया गया फलन क्या है? आच्छादक फलन है। तो जब कोई भी फलन आच्छादक होगा तो फलन इकाई भी होगा। तो ये दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू r-3, यानी कि जो पहला समुच्चय है उसमें वो समुच्चय किसका है? रियल नंबर्स का है, बट उसमें 3 को शामिल नहीं किया गया। और तो दूसरा समुच्चय b है, उसमें 1 को शामिल, रियल नंबर से 1 को हटा दिया गया है। ठीक है, ये हमको बोला गया है और हमको फलन दिया है कि f(x) इक्वल टू x-2 x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a to b पर विचार कीजिए। क्या f इकाई और आच्छादक है? तो हमको ये देखना कि जो f ये फलन दिया गया वो आच्छादक है या फिर आच्छादक और इकाई है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं जो हमको दिया गया है ये, फिर हमको क्या क्या दिया गया है इसको पहले देख लेते हैं। a इक्वल टू r-3 और b इक्वल टू क्या दिया है? r-1 दिया है। अब ये जो b दिया है, b क्या होता है? दूसरा समुच्चय हमेशा सहप्रांत होता है। तो दूसरा यहाँ पर हमको सहप्रांत क्या दिया है? सहप्रांत हमको यहाँ पर क्या दिया है कि सहप्रांत दिया है रियल नंबर्स का समुच्चय, लेकिन उसमें से 1 हटा दिया गया है। तो देखिए, हमको सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इकाई देखते हैं। इकाई में क्या होता था? या तो हमको ऐसा दिखाना रहता कि समुच्चय a और समुच्चय b है, जिन समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समुच्चय b के प्रत्येक अवयव के साथ अलग अलग संबंध होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि f(x1) f(x2) के इक्वल हो। तो यहाँ पर हमको ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है कि जिससे हम ये दिखा पाएँ कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समुच्चय b के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध है, या फिर दिखा भी सकते हैं
कि जो ए है उसमें ये नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे हम नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम दूसरी कंडीशन फॉलो करेंगे जिसमें हमको x1 बराबर x2 यानी कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 दिखाते थे। तो यहाँ पर हम इसको ये फलन क्या दिया है, f ऑफ x दिया है, f ऑफ x इक्वल टू हमको कितना दिया है कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ से हमको क्या दिखाना है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो हम x का क्या रखेंगे, पहले f ऑफ x1 यहाँ से निकालते हैं, तो ये आएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और f ऑफ x2 यहाँ से निकालते हैं, तो ये क्या आएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। तो हमको यहाँ से क्या दिखाना है, जो f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 के इक्वल अगर हो रहा है तो दिया गया फलन क्या होगा, एक ही होगा। तो हमको तो यहाँ से हम f ऑफ x1 क्या है, यह है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ x2 क्या है, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। तो हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाएगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2, और ये x1 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा x1 माइनस 3। अब देखिए, अब इस x1 का मैं x2 में मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये आ जाएगा x1 x1 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 में कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3x1, माइनस के 2 का प्लस के x2 में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस 2 का x2 में कराएंगे तो आ जाएगा 2x2। उसके बाद है माइनस 2 का माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 3 जा 6 इक्वल टू, अब ये जो x2 का मल्टीप्लाई x1 में कराएंगे तो आ जाएगा x1 x2, दोनों प्लस के तो साइन प्लस का रहेगा। अब प्लस के x2 का माइनस के 3 में कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन हो गया। अब अगर x2 का 3 में कराएंगे तो आ जाएगा 3x2। उसके बाद माइनस 2 का प्लस के x1 में कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 का x1 में कराएंगे तो आ जाएगा 2x1। अब माइनस 2 का माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6 हो गया। तो यहाँ से देखिए दोनों इक्वल में है, और x1 x2 ये भी प्लस में है, और इधर का x1 x2 भी ये भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो x और 6 प्लस का इधर भी है और प्लस का 6 इधर भी है, तो जब दोनों इक्वल साइंस के होते हैं और दोनों इक्वलिटी में लिखे रहते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो x1 वाले टर्म x1 की तरफ लाते हैं, और जो x2 वाले टर्म है उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है, माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1। अब हम क्या करते हैं, जो x1 वाले हैं उनको एक तरफ और x2 वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो माइनस 2x2 इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का इधर है, ये प्लस का आ जाएगा 3x2 इक्वल टू, ये माइनस का 2x1 लिखा है, और ये इधर चला जाएगा माइनस का, इधर हो जाएगा प्लस का 3x1। तो जब बड़े नंबर से छोटे नंबर को हटा रहे हैं तो माइनस 2x2 प्लस 3x2 ये आ जाएगा x2, और ये माइनस 2x1 प्लस 3x1 ये आ जाएगा x1। छोटा नंबर माइनस में, बड़ा नंबर प्लस में, तो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। तो यहाँ से देखिए x1 बराबर x2 यानी कि x2 बराबर x1 आ गया कि नहीं आ गया। जब ये आ गया है तो अतः हमारा दिया गया फलन क्या होगा, अतः दिया गया फलन इकैकी है। कैसे आया, हमने क्या किया है कि हमको जो फलन दिया था उसमें हमने f ऑफ x1 निकाला और f ऑफ x2 निकाला, फिर दोनों को इक्वल कर दिया जो कि इकैकी के लिए कंडीशन होती है। फिर हमने उसको सॉल्व किया जहाँ से हमारा x2 बराबर x1 यानी कि x1 इक्वल टू x2 आ गया है। तो जब ये अगर x1 बराबर x2 आ गया है तो दिया गया फलन क्या होगा, इकैकी होगा। अब बोल रहा है हमको क्या पता करना है कि दिया गया फलन अच्छादक है कि नहीं। तो सेकंड नंबर हम डालते हैं कि जो फलन दिया है वो अच्छादक है कि नहीं, तो इसको देखते हैं पहले। अब अच्छादक में क्या होता है कि अच्छादक में परिसर बराबर क्या होता है, सहप्रांत होता है। तो यहाँ अगर मैं सहप्रांत देखूँ, दूसरा समुच्चय क्या लिखा है, समुच्चय भी है जो रियल नंबर्स का समुच्चय है, रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन उसमें एक को नहीं रखा गया है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सहप्रांत हो गया, यानी कि यहाँ से हमारा सहप्रांत क्या आया है, ये सहप्रांत आया है r-1, ये आ गया है सहप्रांत। तो हमको जो फलन दिया है ये, इस फलन को हम इस फलन की मदद से हम दिखाते हैं कि जो परिसर होगा उस परिसर में ये कंडीशन आती है कि नहीं आती है। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 लिखा है, हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। y के इक्वल क्या है, f ऑफ x है, यानी कि आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यानी कि ये जो टर्म है ये इसके इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
तो y इक्वल टू क्या आएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इस y, इसका मल्टीप्लाई इधर हम करा देते थे, आ जाएगा y x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो इस y का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा yx माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो जो x वाले टर्म है उनको एक तरफ करते हैं, जो y वाले टर्म है उनको एक तरफ, या फिर x वाले एक तरफ टर्म कर लेते हैं। तो ये इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा yx, ये प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू ये प्लस का 3y इधर जाएगा, सॉरी माइनस का 3y इधर जाएगा, प्लस का 3y, और ये इधर माइनस 2 लिखा है। अब देखो क्या, अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ से x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 3y अपॉन 3y माइनस 2। अब ये जो y माइनस 1 लिखा वो x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, तो इसको हम किस में भेज देंगे, डिवाइड में इसके आ जाएगा। अब यहाँ पर हमेशा जो नंबर्स, अब ये क्या बन गया है, एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बन गई है। तो भिन्न में जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो उसका वो 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि जो y माइनस 1 है ये हमेशा 0 के इक्वल, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो वो संख्या जो होगी, वो जो फ्रैक्शन होगी वो अनडिफाइन हो जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट में चली जाएगी। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो हमेशा 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि जो y माइनस 1 है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि जो y है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। जब y कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि जो y है, y किसका, y जो आया है ये किसका समुच्चय है, ये रियल नंबर्स का समुच्चय है कि नहीं है। जब समुच्चय जो समुच्चय दिए गए हैं वो रियल नंबर्स के समुच्चय, यानी कि जो y है वो भी तो रियल नंबर का समुच्चय होगा। तो जो y है, y में भी तो 1 नहीं है, और यहाँ पर जो हमारा सहप्रांत है उसमें भी तो 1 नहीं है, यानी कि जो यहाँ से हमारा परिसर आएगा उसमें क्या होगा, उसमें जो y हमारा समुच्चय आया है, यानी कि y क्या है, y को हमने f ऑफ x से इक्वल लेट कर लिया था। तो जो f ऑफ x है, यानी कि जो हमारा दूसरा समुच्चय होगा, उसमें हमने क्या किया है कि उसका जो परिसर आया है, उसके परिसर में ये 1 नहीं है, यानी कि जो समुच्चय है या समुच्चय का परिसर है, सॉरी समुच्चय का जो परिसर है वो क्या है, वो रियल नंबर्स का समुच्चय है, और रियल नंबर्स के समुच्चय में बोला जा रहा है कि यहाँ 1 नहीं आएगा। तो जो परिसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो परिसर है, परिसर में भी 1 नहीं आ रहा है, और जो सहप्रांत है, सहप्रांत के समुच्चय में भी 1 नहीं आ रहा है। ये y क्या है, y एक रियल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ जो समुच्चय है वो किन में बिलोंग कर रहे हैं, किन में परिभाषित है, रियल नंबर्स में ही परिभाषित है, तो y भी रियल नंबर में परिभाषित होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो y होगा, यहाँ से जो ये y होगा, y भी तो रियल नंबर्स में ही परिभाषित होगा। तो ये परिसर क्या, ये y क्या हो जाएगा, ये y हमारा परिसर हो जाएगा। तो जो y है, y y में जो r है, r रियल नंबर है, रियल नंबर में 1 नहीं है, तो यानी कि जो परिसर है वो किसके बराबर आ गया, सहप्रांत के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर है, अतः दिया गया फलन आच्छादक होगा। कैसे हुआ, हमने क्या किया कि जो y है, y हमने लेट कर लिया कि जो फलन दिया उसके इक्वल, यानी कि f ऑफ x के इक्वल हमने y लेट कर लिया। अब y को, अब जो f ऑफ x है वो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 के इक्वल है, यानी कि y के भी ये इक्वल होगा। तो y इक्वल टू क्या आया, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल ली। तो जब x की वैल्यू निकाल ली, x यहाँ पर हमारा कॉमन लेने से आया था, तो जब x की हमने वैल्यू निकाल ली तो जो इसका डिनोमिनेटर x क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, y माइनस 1 है। अब y माइनस 1 कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इस माइनस 1 को जब मैं इधर भेजूंगा तो y जो है 1 के इक्वल नहीं होगा। तो जब y 1 के इक्वल नहीं होगा
यानी कि y क्या है, y हमारा यहाँ पर क्या है, परिसर है। तो जो परिसर है, परिसर 1 के इक्वल नहीं होगा। तो जब परिसर जो है 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि परिसर भी रियल नंबर्स का समुच्चय होगा। जब सहप्रांत रियल नंबर का समुच्चय है, और जो प्रांत, पहला समुच्चय क्या होता है, प्रांत होता है, और दूसरे समुच्चय के अवयव सहप्रांत और परिसर होते हैं। तो जो पहले समुच्चय के प्रांत यानी कि उसके प्रांत के जो अवयव हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो ये बात है कि यही बात होगी कि परिसर के भी जो अवयव आएंगे वो भी क्या होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे। तो यहाँ भी परिसर में भी क्या है कि जो 1 है वो रियल नंबर्स में नहीं होगा। तो ये यहाँ सहप्रांत भी यही बोल रहा है। सहप्रांत यहाँ कैसे आया कि बी है, बी क्या होता है, दूसरा समुच्चय होता है। दूसरा समुच्चय यानी कि बी क्या है, सहप्रांत हो गया। सहप्रांत में ये r-1 है, और यहाँ भी r-1 आ गया। तो यहाँ सहप्रांत और परिसर बराबर आ गए, अतः दिया गया फलन अच्छादक होगा।